Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel. So today we will discuss about not a new topic, sentences के बारे में अपने बात करेंगे, छोटे छोटे sentences जो लास्ट अपनी वीडियो थी आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जो मैंने लास्ट आपको एक क्वेश्चन दिया था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, किसके बारे में बताया था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, इसका एक क्वेश्चन था और आपको मैंने बताया था कि आप ट्राई करना, इसको कमेंट में लिखना। अभी तक नहीं लिखा है तो जाके वो कमेंट में लिखें। ओके, सो आज अपने बात करेंगे वही बात लास्ट जो वीडियो में अपने की थी, छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सो स्पॉय दैट एक टॉपिक है डू और डज या फिर डिड या फिर विल या फिर कैन या फिर शुड का या फिर वांट टू का या फिर हैव टू का या फिर कॉन्टिन्यूस, जितने भी अपने टॉपिक हो गए हैं। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है इनको समझने में, अपने सेंटेंसेस क्यों नहीं बोल पाते और क्यों नहीं बना पाते, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखना, इस वीडियो में यही बताया जाएगा ये टॉपिक अपने समझ क्यों नहीं आते हैं और अच्छे से इसको प्रिपरेशन क्यों नहीं कर पाते और अच्छे से इसको डिलीवर क्यों नहीं कर पाते, बोल क्यों नहीं पाते। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। डू डज, स्पॉय दैट एक टॉपिक है जैसे डू और डज। जब मैंने आपको बताया था वीडियो जो पढ़ी है डू डज की, जो टॉपिक पढ़ा है अपना इस चैनल पर, आई होप आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो आज समझ लेना। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो होती है ना इंग्लिश की, जो जड़ होती है इंग्लिश की, जिसको जड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश की जड़। हर वीडियो में मैं नहीं बताता, लेकिन 3-4 अपनी जो वीडियो है वो पढ़ी है, जो 4 टॉपिक मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर आपको ये 4 टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, उसके बाद आपने इनकी अच्छी से प्रैक्टिस की है, तो आपको 100 में से 40% इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो ये तो हुई बात डू डज डिड और विल की, यानी कि डू डज प्रेजेंट सिंपल, डिड है पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल विल। ओके, सो अपने बात करते हैं समझ में क्यों नहीं आए। अगर समझ में आ गए हैं तो इनको बोल क्यों नहीं पाते हैं। सो स्पॉय दैट एक टॉपिक है जैसे डू और डज। डू और डज का एक टॉपिक है, समझ में नहीं आया कैसे समझे, अगर समझ में आ गया है तो अपने उसके साथ इंग्लिश कैसे बोलें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अपने जैसे टॉपिक ले लिया अपने डू। अब प्रॉब्लम क्या होती है, डू समझ में आ जाता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, सामने वाले कैंडिडेट को क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। जैसे मैंने आपको बताया है कि आई के सामने यू होता है, आई के सामने हमेशा कौन रहता है, यू। जैसे मैं हूं आई और आप मेरे सामने कौन हो, यू। ओके, जो आप मेरे वीडियो देख रहे हो आप मेरे सामने कौन हो, यू, और मैं कौन हूं, आई। आई बात समझ में। सो सबसे पहले जो मैंने डेली रूटीन का आपको एक टॉपिक करवाया है, डेली रूटीन बताया है कि सुबह से लेके शाम तक जो जो अपने करते हैं, जो भी करते हैं उसको अपने इंग्लिश में बताया है कि कैसे उसको बोलना है। ओके, सो आई के सामने हमेशा होता है यू। इनकी अपने को जाननी है हैबिट्स, हैबिट्स होती हैं आदतें। आदतें मीन्स लाइक जो अपने डेली रूटीन में करते हैं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ये मेरी आदत है, डेली रूटीन है। मैं स्कूल जाता हूँ, डेली रूटीन। मैं लंच करता हूँ, डेली रूटीन। मैं सोता हूँ, डेली रूटीन। सुबह से लेके शाम तक जो जो भी आएगा उसमें क्या है, डेली रूटीन है। कैसे अपने डिलीवर करना है, कैसे अपने बोलना है, इंग्लिश कैसे बोलनी है डेली रूटीन में, वो इसमें आता है। सुबह से लेके शाम तक जो जो अपने करते हैं, आई के सामने होता है यू। यू की जाननी है हैबिट्स। तो हैबिट्स कैसे जानेंगे, नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन पूछेगा। नहीं पूछना है तो अभी अपने पूछना है, क्योंकि अपने लर्नर हैं, अपने इंग्लिश सीखनी है। क्या सीखनी है,
इंग्लिश सीखनी है भाई, कैसे भी आए। क्या सीखनी है? इंग्लिश सीखनी है, चाहे कैसे भी आए। ओके, सो क्वेश्चन अपने पुट करना है। क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे? क्या की साउंड पहले आ रही है, क्या लगाएंगे? डू। क्या तुम स्कूल जाते हो? एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्या तुम स्कूल जाते हो? अब जैसे एक सेंटेंस है गो टू स्कूल। अब जैसे स्पॉय दैट मैंने इतना लिख दिया, स्पॉय दैट गो टू स्कूल लिख दिया। अब क्या तुम स्कूल जाते हो, एक तो हो गया इसका क्वेश्चन, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा? प्रेजेंट सिंपल, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। सामने वाले से पूछा, इसने इससे पूछा, क्या पूछा? क्या तुम स्कूल जाते हो। तो सामने वाले को रिप्लाई देना है आई गो टू स्कूल। नॉर्मल सी बात है, आपसे कोई पूछे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आप रिप्लाई क्या दोगे? यही कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, यही कंफ्यूज हो जाते हैं, यही प्रॉब्लम होती है। अब सामने वाले ने पूछ लिया क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या इसको बोलेंगे इंग्लिश में? क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। ओके, तो सामने वाला ये कंफ्यूज हो जाता है, क्या पूछ लिया इसने। अरे भाई कुछ नहीं पूछा, प्रेजेंट सिंपल का नॉर्मल आपसे सेंटेंस पूछा है, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो आपको रिप्लाई देना है मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। बस एक सेंटेंस अपने उठाया है, गो टू स्कूल। ओके, सो इसी तरह से अपने यहां कैंडिडेट चेंज होते रहेंगे, क्वेश्चन अपने पूछते रहेंगे, रिप्लाई देते रहेंगे यस में और नेगेटिव में। चलिए कैसे कैसे देते रहेंगे इनका रिप्लाई। अस्पॉय दैट, सामने वाले ने पूछा या मैंने आपसे पूछा क्या हम स्कूल जाते हैं। इसको ले लेते हैं, छोटा सा सेंटेंस है, छोटे छोटे सेंटेंसेस से अपने स्टार्ट करते हैं। क्या हम स्कूल जाते हैं, क्या की साउंड पहले आ रही है, डू, यहां पर क्या लग जाएगा? वी। क्या हम स्कूल जाते, डू वी, आगे वही रहेगा गो टू स्कूल। बन गया सेंटेंस, क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। तो रिप्लाई क्या आएगा? हम स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं तो वी लगेगा हम। अगर मैं बोलूं मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं तो दे गो टू स्कूल। बात हो रही है, क्वेश्चन किससे पुट हुआ? क्या हम स्कूल जाते, डू वी गो टू स्कूल। तो हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते, वी डोंट गो टू स्कूल। ओके, तो इस तरह से सिंगुलर की बात करनी है। सिंगुलर में जैसे डज आता है, डज अपने देख लेते हैं। डज में क्या होता है? यही सेम प्रोसेस रहेगा। चलिए यही देख लेते हैं। अब डू जैसे आपको समझ में आ गया, डज ई एस लग गया, डज बन गया। सिंगुलर इसमें कैंडिडेट आएंगे, ही शी इट नेम। ओके, तो यही सेंटेंस ले लेते हैं। एक सेंटेंस से आप चाहे कोई भी टॉपिक ले सकते हो, डू, डज, डिड, विल, कैन, शुड, वांट टू, हैव टू, कंटिन्यूज, कोई भी आप ले सकते हो। मैंने सेंटेंस लिखा है एक। ओके, तो आप एक सेंटेंस से बहुत सारे टॉपिक बना सकते हैं, टॉपिक बोल सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले अपने टॉपिक बढ़ते हैं। डू डज प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है, डिड पास्ट सिंपल में, विल फ्यूचर सिंपल में, कैन पावर के लिए यूज करते हैं। ओके, कोई भी काम कर सकता हूं। शुड का यूज करते हैं एडवाइस देने के लिए। वांट टू डिजायर है, इच्छा है, करना चाहता हूं। हैव टू मजबूरी है, करना पड़ता है। कंटिन्यूज, कंटिन्यू कोई भी काम हो रहा है। ओके, तो डज, डज की बात अपने कर रहे हैं। डज वही सेम प्रोसेस रहेगा, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। क्या बस ओनली कैंडिडेट चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे? कैंडिडेट, कैंडिडेट आ जाएंगे यहां पर सिंगुलर। क्या आ जाएंगे? सिंगुलर। ओके, अब जैसे क्या वह स्कूल जाती है, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं। क्या वह स्कूल जाती है, डज वह स्कूल जाती है। लड़की है, लड़की के लिए क्या यूज करते हैं? शी यूज करते हैं। क्या वह स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल। तो वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाती, शी डज नॉट गो टू स्कूल। आई बात समझ में? ES लग गया। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव में सिंगुलर के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES या S लगता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, डू डज का एक कंप्लीट टॉपिक करवाया हुआ है, जाके वो देखें। ओके, अब जैसे क्या वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है तो डज ही गो टू स्कूल, तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया अपना प्रेजेंट सिंपल। ओके, तो नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं, पास्ट सिंपल की बात करते हैं। तो पास्ट सिंपल में यही सेंटेंस लेंगे और नहीं सेंटेंस, यही सेंटेंस कौन सा, गो टू स्कूल, यही सेंटेंस लेंगे। क्या तुम स्कूल गए थे, अब ये पास्ट की बात है, डिड, क्या की साउंड पहले आ रही है, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे, ये हो गया इसका क्वेश्चन, क्या तुम स्कूल गए थे। सबसे पहले अपने को उसकी साउंड पकड़नी है कि लास्ट में क्या बोल रहा है, साउंड क्या आ रही है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या की साउंड पहले आ रही है, डिड यू गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, वेंट टू स्कूल, गो की वर्ब की सेकंड फॉर्म पॉजिटिव में, जैसे आपको बताया है। मैं स्कूल नहीं जाता, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। जब अपने कंप्लीट एक सेंटेंस बनाते हैं, जब अपने कंप्लीट एक सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस ये है, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है। जब अपने कंप्लीट एक सेंटेंस बनाते हैं, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक ही रहती है। अब जैसे डिड है, डिड खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर डिड नहीं आती, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां डिड आ गई, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वो अपना पास्ट सिंपल कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने फ्यूचर सिंपल। ये सेंटेंस गो टू स्कूल एक सेंटेंस से अपने बहुत टॉपिक इसके यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे। फ्यूचर सिंपल जाओगे, एक तो स्कूल में जाता हूं, प्रेजेंट सिंपल डू डज, स्कूल गए थे, गया था, इसमें क्या आ जाएगा, जाओगे। ओके, क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। बस ये रहेगा। एक मैंने सेंटेंस उठाया है, आप 5 या 10 सेंटेंसेस हर टॉपिक के साथ, ऐसा नहीं है कि आप, मैंने जैसे एज एग्जाम्पल बताया है कि एक अपने सेंटेंस के साथ हर टॉपिक इसको यूज कर सकते हैं। क्या तुम स्कूल जा सकते हो, कैन आ जाएगा, कैन यू गो टू स्कूल, आई कैन गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकता हूं, मैं स्कूल नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। ओके, क्या तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, शुड लग जाएगा, शुड यू गो टू स्कूल, आई शुड गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो टू स्कूल। ओके, वांट टू, क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो, तो डू यू वांट टू गो टू स्कूल। इसी तरह से अपने ये सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने को सीखना क्या है, सबसे पहले अपने को सीखना है डू डज डिड विल। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस उठाएं, वो अपने बनाएं। एक टॉपिक जैसे आपने डू डज ये टॉपिक ले लें, उसके 10 सेंटेंसेस बनाएं, नोटबुक पे बनाएं, या फिर उसको बोल बोल के, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप अगर आप इंटेलिजेंट हो तो सीधे बोल बोल के आप 10 सेंटेंस लेके बोल सकते हो। अगर आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो तो नोटबुक में राइट करके उसको लिख सकते हो और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बोल सकते हो। तो जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, सो 30 मिनट या 20 मिनट्स इसकी प्रैक्टिस करो हर टॉपिक की। जैसे कोई सा भी टॉपिक ले लो, इसमें 10 सेंटेंस, ऐसे 10 सेंटेंसेस आपको उठाने हैं। जैसे गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो टू जयपुर, गो टू चंडीगढ़, टीच इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। इस तरह से जब आप सेंटेंस बनाओगे इनके, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नोटबुक में नोट करके वही नहीं अपने को रखना है, अपने माइंड में रखना है। अपने को विदाउट नोटबुक स्पीक करना है, बिना नोटबुक के अपने को इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलनी है। ओके, सो आई होप
ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। छोटे छोटे सेंटेंस अपने कैसे बना सकते हैं, एक टॉपिक के साथ एक सेंटेंसेस कैसे समझ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं और कैसे राइट कर सकते हैं, कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक टॉपिक को उठा के। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। नाइस।